प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल भिवानी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा हमने जब संधि का विषय शुरू किया था उस समय व्यंजन संधि की परिभाषा हमने आपको लिखवा दी थी, बता दी थी। तो व्यंजन संधि पर आने से पहले हम थोड़ा सा विचार व्यंजन के ऊपर कर लेते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर संधि में हमने स्वरों का वर्णन किया था। अब व्यंजन संधि शुरू करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा व्यंजन पर ध्यान डालें। तो व्यंजन कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन तीन तरह के होते हैं। व्यंजन के प्रकार होते हैं तीन। कौन सा व्यंजन है? पहला व्यंजन का भेद है स्वर स्पर्श व्यंजन। पहला भेद का नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है भाई? 25। कैसे? मैं तक, यानी कैसे लेकर के मैं वर्ण तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। और ये जो 25 वर्ण है इनको हम कितने वर्गों में बांटते हैं? इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। हमारे जो व्यंजन है उसके तीन भेद हैं। तो पहला भेद स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के 25 वर्ण है और उन 25 वर्णों को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। और इनके वर्गों का जो नामकरण है, वर्ग का जो पहला वर्ण है उसी के आधार पर इन वर्गों का नामकरण किया गया है। वर्गों का पहला नाम यानी वर्ग का जो पहला नाम है वो, जैसे मान लीजिए पहला हमारा वर्ण है, व्यंजन का पहला वर्ण क है। कौन सा वर्ण है? क। तो क के आधार पर इसका नामकरण क्या पड़ा? कवर्ग। दूसरी लाइन का दूसरा वर्ग जब शुरू होता है तो दूसरे वर्ग का पहला वर्ण च है, उसके आधार पर उसका नामकरण रखा गया चवर्ग। और तीसरा वर्ण त है। तीसरा वर्ग ट वर्ग से शुरू होता है तो उसका पहला वर्ग ट है। तो इस प्रकार इन वर्गों के पहले वर्ण के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग का नाम वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर किया गया है। दूसरा आपका भेद है व्यंजन का अंतस्थ व्यंजन। इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में है 4। कितने है संख्या में? 4। उसके बाद आता आपका उसम व्यंजन। उसम व्यंजन भी संख्या में 4 हैं। श है, ये भी आपके 4 हैं। यानी 4 उसम व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, कितने हो गए? 8। और 25 हमारे स्पर्श व्यंजन। तो कितने हो गए व्यंजन? 33। तो व्यंजन के ऊपर हमने एक बार थोड़ा सा विचार किया तो हमारे कुल व्यंजन हो गए 33। अब आइए आप व्यंजन का पहला नियम है। व्यंजन संधि का पहला आपका जो नियम है वो ये है, क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आए, क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आए तो क अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क का ग हो जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा और प जो है ब वर्ण में बदल जाएगा। यानी कहने का भाव क्या है? क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आए तो ये क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। कौन से वर्ण में बदल जाएंगे? तीसरे में बदल जाएंगे। और जो भी स्वर इसके बाद आता है, क च ट त प के बाद जो भी स्वर आता है उसी स्वर की मात्रा उस पर लगे जाएगी। तो जैसे देखिए आप, जैसे क हलंत में ए तो क्या हो जाएगा? ग। अगर क के बाद आ आता है तो गा। इसी प्रकार कोई सा भी स्वर आए तो उस स्वर की मात्रा लग जाएगी। यानी क के बाद जो भी स्वर आता है तो क
अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और उसी स्वर की मात्रा उसके ऊपर लग जाएगी। इसी प्रकार च का नियम है, च के बाद जो भी स्वर आता है तो च जय में बदल जाएगा और साथ में उसी स्वर की मात्रा लग जाएगी। जैसे च जमा में है जय, च जमा में ए जे, च जमा में ओ जो और च जमा में औ जौ। इसी प्रकार अगला नियम है ट का, ट के साथ ए है तो ड हो जाएगा, ट के साथ उ है तो डू हो जाएगा, ए है तो डई हो जाएगा, ट के साथ आई है तो डई हो जाएगा। बाकी उदाहरण आपके त वाले और प वाले भी ऐसे ही हैं, यानी त के साथ कोई वर्ण आएगा, कोई स्वर आएगा तो त तीसरे में द में बदल जाएगा और साथ में उसी की मात्रा लग जाएगी। जैसे देखना का प्लस में अज क्या बन जाएगा, कागज। हलंत है, यहाँ ए है, क के बाद कोई भी स्वर आए तो क अपने तीसरे में, क का तीसरा क्या हो जाएगा, ग। क हलंत है तो ग हलंत हो जाएगा, लेकिन आगे स्वर है तो इस स्वर की मात्रा लग जाएगी, ग अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। जैसे वाक जमा में ईश, क हलंत है तो अपने तीसरे में बदल जाएगा, स्वर है बड़ी है तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वाक प्लस में ईश वागीश। अगला है च का, च के साथ च हलंत जमा में अवान, च का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, जय, साथ में च हलंत है तो जय हलंत हो जाएगा, लेकिन आगे क्या है, ए है, जय पूरा हो जाएगा। च हलंत जमा में अवान जवान, च हलंत जमा में इवन जीवन, अच जमा में ए अजय। अगला है आपका टैवरण, ट के बाद कोई भी स्वर आता है तो ट अपने तीसरे में सट जमा में आनंद सदानंद, ट का ड हलंत हो जाएगा, आगे मात्रा लग गई सदानंद। उट प्लस में अन उड्डयन और संत प्लस में ए संदेह। उसके बाद आता आपका तय वाला नियम, गत जमा में आ गदा, सत जमा में आनंद सदा नंद और सत जमा में उपयोग सदुपयोग, तय का द हो जाएगा। अब आपका प वाला, अंप जमा में अर अंबर, प का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ब अंबर, अंप जमा में आ अंबा और तमप जमा में उड़ा तंबूरा। ये था आपका व्यंजन संधि का पहला नियम। क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आता है तो अपने ही तीसरे में बदल जाता है। धन्यवाद।